सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत होती है। इसलिए भगवान पर विश्वास करके इतना मेहनत करिए कि वो देने के लिए मजबूर हो जाए। अपने सपनों से हार कर आपको वापस नहीं लौटना है, उसे कैसे पूरा करना है ये आप जानेंगे। आप ठान लीजिए कि बस मुझे इसे पूरा करना है तो करना है, चाहे जो करना पड़े, कैसे भी करें, लेकिन मुझे अपने सपनों को साकार कर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो इसी के साथ अगेन वेलकम बैक टू हंगामा स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये फंडामेंटल से रिलेटेड ही आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका भी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन 25 तक मैंने करा दिया था, अब 26 से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या कह रहा है? कंप्यूटर मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? आपको पता है किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं? कट करते हैं, और जहां पे ले जाना होगा वहां पे क्या करते हैं? पेस्ट। तो किस किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? कट एंड पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करें, मतलब सॉरी कट एंड पेस्ट का प्रयोग कर देंगे। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कि कोई यही नहीं, किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से काट के दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो हम लोग कट एंड पेस्ट ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन है, बताइए इसका क्या है आंसर? देखिए, एक तो .docx वो तो क्या होता है? वर्ड MS वर्ड का होता है, लेकिन एक्सेल का क्या होता है? इसका जो एक्सटेंशन होता है उसका होता है .xls। ठीक है, क्या होता है? .xlx। तो इसको आप लोग याद कर रखिए। ठीक है, क्या करके रखिए? याद करके रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जल्दी कराना है, और जल्दी जल्दी के साथ साथ आपको अच्छे से तैयारी भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? .xls। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? देखिए, ये आसान है, आप बता लेंगे, तो आप बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? नंबर 1 स्कैनर, नंबर 2 हार्ड डिस्क, नंबर 3 सर्किट बोर्ड, नंबर 4 रैम। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या होगा आंसर। नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सर्किट बोर्ड। क्या होगा? सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो, ठीक है, जिस कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, मतलब क्या कह रहा है? कॉलम और रो जब मिलते हैं तो उसे एक खाने का निर्माण होता है, उस खाने को क्या कहते हैं? बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उस खाने को सिंपल, उस खाने को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो याद रख लीजिए, बहुत इजी है। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है? जो ऐसे डब्बा तरह होता है, छोटा सा, ऐसे देखे होंगे आप, ऐसे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 29 के बाद 30 देख लीजिए। 30 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है?
बताइए जल्दी से, इनमें से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? नंबर 1 बेसिक, नंबर 2 कोबोल, नंबर 3 फोर्ट्रान, नंबर 4 पास्कल। बताइए कौन सा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? फोर्ट्रान। ओके, फोर्ट्रान जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी स्टोरेज को लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? बहुत इजी है। बाइट तो कहेंगे नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं कहेंगे, प्रोग्राम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लोकेशन को एड्रेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? एड्रेस। बहुत इजी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? आजा भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 32 में क्या रहा है? वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? क्या कह रहा है? वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए, अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? नंबर 1 फॉर्मेशन टूल बार, नंबर 2 स्टैंडर्ड टूल बार, नंबर 3 ड्रोनिंग टूल बार, नंबर 4 ग्राफिक ग्राफिक टूल बार। बताइए कौन सा है? नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कुछ भी मतलब फॉन्ट साइज या अलाइनमेंट के लिए वो फॉर्मेटिंग का काम होता है, ठीक है, तो वो फॉर्मेट में ही आ जाता है, मतलब फॉर्मेशन टूल बार ही होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? नंबर 1 नन वोल्टाइल मेमोरी, कैशे मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। तो किसका है रैम? बताइए, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? बताइए। ये जो रैम होता है, मैं आपको बता दूं, ये वोल्टाइल मेमोरी होता है। क्या होता है? वोल्टाइल मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, वोल्टाइल मेमोरी होता है। तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में वॉइस आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है और सब इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। ओके, तो बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? नंबर 1 बेसिक, नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज, नंबर 3 असेंबली लैंग्वेज, नंबर 4 मशीन लैंग्वेज। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? बेसिक, हाई लेवल, असेंबली लैंग्वेज। ये देखो, हाई लेवल हो या बेसिक हो, इनमें तो पड़ेगी। असेंबली लैंग्वेज इसमें भी पड़ेगा। तो मशीनी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें किसकी ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें खुद ही ट्रांसलेटर लगा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35, सबसे बड़े से बड़े छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? कह रहा है इनमें जो छोटे क्रम है, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में। ठीक है, सबसे बड़े से छोटे मतलब असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग सबसे पहले बड़े, फिर छोटे क्रम में। सॉरी, असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े होता है और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे। तो पहले सबसे बड़े बोल दिया, फिर उसके बाद छोटे क्रम में। तो बताइए इसमें से सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? हाँ, देखिए सबसे बड़ा होता है टीबी। टीबी मतलब क्या होता है? बताइए। टीबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर केबी। मतलब जैसे 1 टीबी मतलब बोलते हैं और ये 1 जीबी बोलते हैं। तो ये टीबी मतलब बहुत बड़ा स्टोरेज हो जाता है। 1 टीबी हार्ड डिस्क चाहिए और 420 जीबी। एक तो जीबी होता है और एक टीबी होता है, ठीक है, स्टोरेज से। तो टीबी बड़ा होता है जीबी से और जीबी बड़ा होता है एमबी से। मतलब केबी मिल के एमबी बनाते हैं, केबी मिल के एमबी बनाते हैं और एमबी मिल के जेबी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीबी। ठीक है, जब 1000 MB मिलती है तो कितना जीबी बन जाता है? 1 जीबी। ठीक है, वैसे ये टीबी बनता है। मतलब क्या है? केबी मिलके एमबी बनेंगे, एमबी मिलके जीबी और जीबी मिलके टीबी बनेंगे। तो कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए, पहले टीबी, जीबी, एमबी, केबी। टीबी सबसे बड़ा होता है, फिर छोटा जीबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर केबी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन निकल जा, थोड़ा सा सड़क कम रहा है ये। अगला क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप सब में आने वाले हैं।
और आप लोग अच्छे से पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बताइए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बहुत इजी है, इसको मैंने शायद अगले क्वेश्चन में भी कराया है, मतलब अगले, हाँ, वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो बताइए क्या होता है? हाँ, सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है। क्या होती है? बिट। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, उसका आधार 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है। तो आप याद रख लीजिए क्या है? बाइनरी सिस्टम एक नंबर है जिसका आधार क्या है? 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि यह बूट हो सके? कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि यह बूट हो सके? कौन सा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो बताइए आप, कंप्यूटर में क्या आवश्यक समझ लीजिए क्या है, मतलब कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि यह बूट हो सके? क्या हो सके? बूट हो सके। तो क्या बूट हो सके? कंपाइलर, लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो वो क्या हो जा सके? बूट हो सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या हो सके? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्या है? 39, देखिए इनमें से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? इनमें से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? कौन सा बदलता है? लिंकर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। बताइए जल्दी से। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 5 नहीं, हालांकि 4 ही है, तो ऑप्शन नंबर डी तक ही है। तो कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? हाँ, क्या होता है? ये कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। क्या क्या बदलता है? कंपाइलर। तो याद रख लीजिए आप, क्या होता है? कंपाइलर। ओके, कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 40, MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू या फॉर्मेट मेन्यू? MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? जहाँ से हम लोग कुछ चीज़ भी रिप्लेस करते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होता है, कहाँ पर उपलब्ध होता है? फाइल में, व्यू में, एडिट में, फॉर्मेट में। तो बताइए आप कहाँ पे होता है? ये बहुत ईजी है। किस में होता है? जी हाँ, एकदम सही, एडिट मेन्यू में। क्या होता है? एडिट मेन्यू में। MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर होता है उपलब्ध? एडिट मेन्यू में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में अपने पिछले एक्सटेंशन को रिवर्स करने के लिए, MS वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या है? बताइए। कट का मतलब कट कमांड का प्रयोग करें, अंडो कमांड का प्रयोग करें, डिलीट की प्रेस करें, रीडो कमांड का प्रयोग करें। MS वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए तो किसका करते हैं? अंडू का करते हैं। ठीक है, अंडू कमांड का प्रयोग करें। रिवर्स करने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। तो ये शायद आपको सब पता होगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+Z। क्या होता है भाई? Ctrl+Z। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिलीट हो जाती है तो फिर वापस लाने के लिए क्या करते हैं? Ctrl+Z, उसको अंडू ही बोलते हैं। अगला क्या है? अगला देख लीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा, क्वेश्चन नंबर 42, सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद, जो रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट मिलने के बाद डाटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसफर में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? डिस्क ट्रांसफर टाइम, मूवमेंट टाइम, डाटा इनपुट टाइम या एक्सेस टाइम? क्या होता है? डिस्क ट्रांसफर टाइम। ओके, क्या होता है? डिस्क ट्रांसफर टाइम। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है?
बताइए क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, एलाइटिंग, क्रैशिंग। क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, एलाइटिंग या क्रैशिंग। क्या कहलाती है? देखिए ये मस्त क्वेश्चन है आप सब के लिए। तो क्या कहलाती है भाई? फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली को क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। एक्सेल तो हमारा सॉफ्टवेयर है। ऑपरेशन सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर। प्रिंट कह रहा है इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। तो प्रिंटर आपको सामने एकदम दिखाई दे रहा, तो इसमें पूछने वाली कंट्रोल यूनिट, ऑपरेशन सिस्टम, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर है। तो यह होगा प्रिंटर ही हमारा क्या हो गया? हार्डवेयर है। पता है नहीं, प्रिंटर हमारा क्या है? हार्डवेयर है। ये सब आप याद रख लीजिए, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, इसीलिए मैं एकदम बेसिक टू एडवांस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिक टू एडवांस एकदम छोटी सी लेके बड़ी तक। अभी तो मजा आ रहा होगा, आगे सजा भी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो बताइए कितने किलोबाइट से? हाँ, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। ओके, तो 1024 याद रख लीजिए। अगला क्या है? HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होती है? ब्राउजर, इंटरनेट, टेक्स्ट एडिटर, सर्च इंजन। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होती है? ब्राउजर, इंटरनेट, टेक्स्ट एडिटर, सर्च इंजन। नंबर 1 ब्राउजर, नंबर 2 इंटरनेट, नंबर 3 टेक्स्ट एडिटर, नंबर 4 सर्च इंजन। नंबर 4 सर्च इंजन। तो इसमें न तो ब्राउजर, ना इंटरनेट, ना सर्च इंजन, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जरूरत पड़ती है तो टेक्स्ट एडिटर की। किसकी जरूरत पड़ती है? टेक्स्ट एडिटर की, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड हो गया, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस हो जाता है, तो ये सारी चीजें होता है। अगला क्या है? इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 CPU, नंबर 3 CD रोम, नंबर 4 फ्लॉपी डिस्क। क्या है? फ्लॉपी डिस्क। तो अभी नंबर 4 आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 CPU, नंबर 3 CD रोम। तो आप बताइए आप इसमें से कौन सा आपका सही आंसर माना जाएगा? इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? हाँ, एकदम सही। अच्छा, ये बताओगे क्या आप लोग? फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, टिक लगाया हूँ CPU, ठीक है। आप लोग बताना एक बार इसको कमेंट में, आपको पता था कि नहीं पता था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से जो कंप्यूटर पहले से ऑन हो उसको रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, वार्म बूटिंग। देखो इजी है, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये मस्त क्वेश्चन है, चलो बता ही देता हूँ। मस्त क्वेश्चन है लेकिन बता ही देता हूँ। वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। लॉगिंग ऑफ भी नहीं कहते, कोल्ड कोल्ड मतलब कोल्ड बूटिंग भी नहीं कहते, शट डाउन भी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आउटपुटिंग, डाउनलोडिंग, इनपुटिंग, अपलोडिंग। मतलब देखो, हम लोग इंटर सर्वर से कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं? वो डाउनलोडिंग से करते हैं। किससे करते हैं? डाउनलोडिंग से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी चीज करेंगे वहां पे डाउन मतलब उसको करते हैं, तब वो डाउनलोड हो गया तब दिखाई देता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इंस्ट्रक्शनों के लिए के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम, कंपाइलर। क्या कहते हैं बताइए? हाँ, प्रोग्राम कहते हैं, याद रख लीजिए। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कंपाइलर का क्या काम होता है? हाई लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना। ओके, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन जो हो गए पूरे हो गए। और अब आगे आपको कल मिल जाएगी पार्ट 3 शॉर्टकट की, जिसमें मिलेगा आप लोगों को क्या मिलेगा? शॉर्टकट की मिल जाएगा उसमें। और उस शॉर्टकट की में आपको बहुत सारा कीज मिलेगी जिसको आप लोग पढ़ोगे अच्छे से। और बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा स्टडी मामा को, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अभी तो स्टार्टिंग है और बहुत ज़बरदस्त वीडियो मिलेंगे आप लोग। तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं एक बार फिर से पार्ट 3 में।